दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2024 को डीआरडीओ ने राजस्थान की पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में नए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी विशोराइट्स मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। विशोराइट्स एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस की मेन वेपन्स में से एक बनेगी। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडिया की नई विशोराइट्स मिसाइल और इसकी सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। विशोराइट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस को विशोराइट्स मिसाइल की जरूरत क्यों है। मॉडर्न वॉर जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत से लो लेवल टारगेट्स होते हैं जिसमें ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल्स जैसे वॉरहेड शामिल होते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में इन सभी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया ईगला मिसाइल और यूक्रेन यूएस की बनी FIM-92 स्टिंजर, स्वीडन की RBS-70 और फ्रांस की बनी मिस्ट्रल मिसाइल सिस्टम का यूज करता है। अभी इंडियन आर्म फोर्सेस रशिया की बनी ईगला 1M मिसाइल का यूज करती है जो कि 1980 की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और मॉडर्न वॉर में उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसीलिए 2019-20 में इंडियन आर्म फोर्सेस ने डीआरडीओ को एक नई शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने का टास्क दिया। विशोराइट्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत लेबोरेटरी में बनाया गया है जो कि हैदराबाद में है। विशोराइट्स एक 4th जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स है। इस मिसाइल की लेंथ 2 मीटर, डायमीटर 19 mm और विंग स्पैन 32 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं विशोराइट्स मिसाइल की कैपेबिलिटीज की। नंबर 1, रेंज एंड एल्टीट्यूड। विशोराइट्स मिसाइल की रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक होती है और ये 3500 मीटर यानी 11,500 फीट की हाइट तक के किसी भी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नंबर 2, वॉरहेड। विशोराइट्स मिसाइल में 2 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है जो कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें एक प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड लगा होता है। इस वॉरहेड को एक्टिवेट करने के लिए इसमें एक एडॉप्टिव प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है। नंबर 3, गाइडेंस सिस्टम। इस मिसाइल में अनकूल्ड डुअल वेव बैंड इंफ्रारेड होमिंग सीकर यानी डुअल वेव बैंड IR सीकर का यूज किया गया है। इस सीकर से मिसाइल का सक्सेस रेट बढ़ जाता है जिससे ये किसी भी एरियल टारगेट्स को आसानी से डिटेक्ट, ट्रैक और लॉक करता है। ये IR सीकर एरियल टारगेट्स के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करता है और फिर इसका गाइडेंस सिस्टम मिसाइल को टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने तक लगातार गाइड करता है। नंबर 4, स्पीड। विशोराइट्स मिसाइल की स्पीड 1.5 मैक यानी लगभग 1850 किलोमीटर पर आवर होती है। आपको ये स्पीड F-16 की मैक 2 स्पीड से कम लग रही होगी, लेकिन विशोराइट्स मिसाइल अपने टारगेट्स को लो एल्टीट्यूड पर टारगेट करती है जहां पर उनकी स्पीड कम होती है और वो इजी टारगेट्स होते हैं। इस तरह के टारगेट्स को एयरफोर्स में लो एंड स्लो एंड नियर टारगेट्स बोला जाता है। नंबर 5, मोबिलिटी। विशोराइट्स मिसाइल एक लाइट वेट डिजाइन वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को सोल्जर्स आसानी से कैरी कर सकते हैं और क्विकली डिप्लॉय कर सकेंगे। इसका लॉन्च सिस्टम भी पोर्टेबल और मोबाइल है जिसे ट्रक्स या इन्फेंट्री ट्रूप्स के साथ कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। विशोराइट्स मिसाइल की मोबिलिटी के कारण ये बैटलफील्ड में तेजी से डिप्लॉय किए जाने के लिए बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इस मिसाइल का लॉन्च सिस्टम भी स्मॉल साइज का है जो कि हाई माउंटेन्स में भी ऑपरेट कर सकता है। नंबर 6, ऑल वेदर कैपेबिलिटी। विशोराइट्स मिसाइल सिस्टम डे नाइट और ऑल वेदर कंडीशंस में काम कर सकता है, यानी ये मिसाइल खराब मौसम या रात के समय में भी टारगेट्स को डिटेक्ट और इंगेज कर सकता है। ये फ्यूचर वॉर में इंडियन जवानों को बहुत बड़ी एडवांटेज देगा। नंबर 7, विशोराइट्स का यूज। विशोराइट्स मिसाइल को मेनली ग्राउंड फोर्सेस के साथ डिप्लॉय किया जाएगा। एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होने के कारण इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए भी विशोराइट्स मिसाइल बहुत ही यूजफुल है। इस मिसाइल को माउंटेन एरिया में भी डिप्लॉय किया जा सकता है जहां से एनिमी एरियल थ्रेट्स का खतरा रहता है। फॉरवर्ड डिप्लॉयड फोर्सेस या सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस जैसे मिलिट्री बेसेस और राडार स्टेशंस को एरियल अटैक्स से बचने के लिए विशोराइट्स मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया जा सकता है। ये सिस्टम बैटलफील्ड के अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को भी एनिमी एयर अटैक से बचाएगा। विशोराइट्स मिसाइल की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक डीआरडीओ और इंडियन आर्म फोर्सेज ने विशोराइट्स मिसाइल को कई बार सफलतापूर्वक टेस्ट किया है और इन सभी टेस्ट में विशोराइट्स मिसाइल ने अपनी हाई एक्यूरेसी को प्रूव किया है। इस मिसाइल का लेटेस्ट टेस्ट 3 और 4 अक्टूबर 2024 को किया गया था जिसमें विशोराइट्स मिसाइल ने हाई स्पीड टारगेट्स को
मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी एक्यूरेसी को प्रूव कर दिया। अंडर डेवलपमेंट होने के बाद भी विश्वराइट्स मिसाइल से इंडियन आर्म फोर्सेस को बहुत ही हाई होप्स है। अभी तक इंडियन आर्मी ने 500 लॉन्चर्स और 3000 मिसाइल्स की डिमांड की, वहीं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ने ही 300 लॉन्चर्स और 1800 मिसाइल्स की डिमांड्स दी है। यानी अंडर टेस्टिंग होने के बाद भी अभी इंडियन आर्म फोर्सेस ने विश्वराइट्स मिसाइल के 1100 लॉन्चर्स और 7600 मिसाइल की डिमांड कर दी है, जो कि इस मिसाइल में इंडियन आर्म फोर्सेस के भरोसे को दिखाती है। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विश्वराइट्स मिसाइल का सफल टेस्टिंग के बाद अब इसके मास प्रोडक्शन की तैयारी की जा रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस को जल्द ही विश्वराइट्स मिसाइल मिल जाएंगी। ये मिसाइल सिस्टम न सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में DRDO इस मिसाइल को और भी एडवांस्ड और फ्लेक्सिबल बनाने पर काम कर सकता है, जिससे इसकी रेंज और इफेक्टिवनेस और भी बढ़ाई जा सके। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।